मुझ जैसा योद्धा, मुझ जैसा ब्राह्मण, जग में ना कोई दूजा है। मैंने अपने शीश काट काट के शिव शंकर को पूजा है। नमस्कार, आपके साथ हूँ मैं आरजू दुबे। एक तरफ जहाँ अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा के बिसरक गांव में, जो कि रावण की जन्मस्थली है, वहां पर उसी मंदिर में, रावण के मंदिर में श्री राम की मूर्ति भी स्थापित की गई है। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के बिसरक गांव में, जो कि रावण की जन्मस्थली कहा जाता है। और यहाँ पर इसी मंदिर में राम की मूर्ति को स्थापित किया गया है। हम लोग बिना वक्त गवाए चलते हैं सीधा मंदिर के अंदर, जानेंगे तमाम जानकारी कि आखिर 22 जनवरी 2024 को एक तरफ जहां अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, वहां सेम इसी जगह पर क्या कार्यक्रम हुआ। अंदर चलते हैं और पुजारी जी से बातचीत करते हैं और ज्यादा जानकारी लेते हैं। हम लोग इस मंदिर के अंदर मौजूद हैं, जहां पर 22 जनवरी 2024 को रावण के मंदिर में राम जी की मूर्ति को स्थापित किया गया है। और इसी पर तमाम बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इस मंदिर के पुजारी, जिनका नाम है प्रिंस मिश्रा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि रावण का मंदिर, रावण की जन्मस्थली, यहाँ पर प्रभु श्री राम को विराजमान किया गया है, क्यों? क्योंकि हम लोग दोनों लोगों को एक समान देखते हैं। और कुछ लोगों का मानना ये भी था कि इस गांव में राम की पूजा नहीं होती है, तो ये जन संदेश देने के लिए कि हम राम को भी पूजते हैं, रावण को भी पूजते हैं और दोनों में एक ही समानता रखते हैं। बरसों से चला आ रहा रिवाज आपने बदल दिया है? नहीं, ऐसा हमारे यहाँ कोई वर्षों से रिवाज नहीं चला आ रहा है कि रावण को पूजेंगे, राम को नहीं पूजेंगे। हम लोग हमेशा से राम को भी पूजते थे। अगर रामनवमी भी मनाते हैं तो हम दशहरा भी मनाते हैं, ठीक है। हम ना रामनवमी पे खुशियाँ मनाते हैं, ना दशहरा पे खुशियाँ मनाते हैं। पुजारी जी, मुझे कल के कार्यक्रम के बारे में कुछ बताइए। कैसे कैसे आयोजन किया गया, क्या क्या हुआ कल? एक तरफ अयोध्या में भव्य राम मंदिर में हमारे रामलला विराजमान हुए, दूसरी तरफ बिसरक गांव के रावण मंदिर में आपने रामलला की मूर्ति को स्थापित किया है। उसके बारे में मुझे ज़रा अपडेट दीजिए। ऐसा है कि हमारे जैसे अयोध्या में जो जो कार्यक्रम हुए हैं, उसी विधि से यहाँ भी कार्यक्रम हुए हैं। 11 दिन का अनुष्ठान वगैरह इत्यादि कार्यक्रम सब हुए हैं। फिर भंडारा भी हुआ है और नगर भ्रमण भी हुआ है मूर्तियों को लेके, और बाकायदा सारी विधि विधान से सारा कार्यक्रम किया गया और भगवान राम को प्राण प्रतिष्ठा दी गई। प्राण प्रतिष्ठा भी दी गई है। क्या मुहूर्त वही था जो अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त था? वही मुहूर्त पे आप लोगों ने यहाँ पर भी किया है? जी, जो प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त अयोध्या में था वही यहाँ था और सेम ही टाइम सब कुछ किया गया। कहाँ पर विराजमान की है, हम चल के देख सकते हैं? ये तो शंकर जी का मंदिर है, राम जी को उधर विराजमान किया है। हाँ। मैं आपको रावण की जो, जहाँ पे लोग रावण को पूजने आते हैं, पहले आप मुझे वो स्थान दिखाइए। रावण को पूजने आते हैं वो यही स्थान है। हाँ। यहाँ शंकर जी की पूजा करते हैं, उसके बाद में यहाँ रावण की पूजा की जाती है, ठीक है। सर, इसके पीछे कोई पौराणिक कथा है कि यहाँ पर रावण को पूजने आते हैं? कोई पौराणिक कथा के बारे में मुझे बताइए। ऐसा है कि यहाँ रावण ने जन्म लिया। यहाँ रावण ने अपने शीशों को काट काट के शंकर जी पे चढ़ाया, तो ये वो स्थान है। और यहीं रावण के पिताजी का जन्म हुआ। रावण के दादाजी ने इस शिवलिंग को प्रकट किया था। यहाँ से रावण का एक वंश स्टार्ट होने हुआ है। तो ये रावण की एक पैतृक, जिसको बोलते हैं ना पैतृक गांव, तो ये पैतृक जगह है रावण की। जी। तो भक्त आते हैं लगातार, रोज आते हैं यहाँ पे रावण को पूजने? जी, यहाँ रोज आते हैं भक्त लोग रावण को पूजने। दशहरा वाले दिन कुछ अधिक ही लोग आ जाते हैं, जिसमें भीड़ ज़्यादा हो जाती है दशहरा को। बकाया तो रोज ही आते हैं लोग बाग पूजा करने रावण की। सर, आप मुझे राम जी की जहाँ मूर्ति स्थापित की गई है वहाँ पे लेके चलिए।
अभी चल रहे हैं, आप देखिए। तो यहीं पर ही वो स्थान है जहाँ पर राम जी की मूर्ति को स्थापित किया गया है। जी, यही वो स्थान है जहाँ राम जी की स्थापना की गई है और सारा कार्यक्रम अनुष्ठान इत्यादि इसी जगह हुआ है, वो हम आपको दिखाते हैं। हाँ। आप ये वो जगह है जहाँ हमने राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की है। आप देख सकते हैं पूरा राम दरबार, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, सभी लोगों को स्थापना दी है हम लोगों ने। सर मुझे ये बात बताइए कि कोई विशेष कारण है कि रावण के मंदिर में आपने राम दरबार यहाँ पे पूरा विराजमान किया है? ऐसा तो कोई विशेष कारण नहीं है, जो कि जैसे भक्तों की श्रद्धा और हम लोगों का बस यही था कि जो लोगों में गलत फहमियाँ भर दी गई यहाँ के खिलाफ कि ये लोग राम को नहीं मानते हैं, रावण को मानते हैं, तो वो सब गलत फहमियों को मिटाने के लिए ही यहाँ राम की पूजा की जाती है। सर मैंने सुना है कि यहाँ पर ये जो रावण का मंदिर है, यहाँ पे कोई सुरंग भी है। जी, यहाँ एक सुरंग है जो कि गाजियाबाद में दूधेश्वर नाथ मंदिर जाती है और वहाँ रावण पूजा करने जाते थे उसी के अंदर ही अंदर से, और वो उन्हीं के द्वारा, रावण के द्वारा स्थापित शिवलिंग है वहाँ। तो उस सुरंग को कोई देख सकता है या फिर उसमें ताला लगा रहता है, क्या है उसके बारे में बताइए। ऐसा है कि अंदर इतनी जगह ना होने के कारण, स्पेस नहीं है उतना, तो उसकी वजह से उसमें ताला लगा के रखते हैं और अंधेरा रहता है, बाई चांस कुछ खतरा हो जाए जान की हानि की वजह से उसमें बंद रखते हैं उसको। सर पुजारी जी, कितने वर्षों तक रावण यहाँ पर थे? रावण यहाँ जब शादी हुई है रावण की, यहीं मेरठ से हुई है। मेरठ की मंदोदरी थी, तो यहाँ शादी होने के बाद में, उसके बाद में उनकी ससुराल से सेना की कुछ ताकत मिल गई और वो स्वयं ताकतमान थे, तो अपने बड़े भाई कुबेर से युद्ध करके जब लंका पे उन्होंने विजय पाई, उसके बाद वो लंका के राजा बने और वहाँ रहने गए। सर अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये पूरा बिसरक गांव जहाँ पे रावण को पूजा जाता है, स्पेशली पूरा बिसरक गांव ही रावण के नाम से जाना जाता है, रावण की जन्मस्थली के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे थोड़ा अटपटा लगा कि राम का नाम सिया के साथ जोड़ा जाता है। हालांकि रामायण रावण के बिना अधूरी है, लेकिन फिर भी इस मंदिर में राम दरबार की स्थापना की गई। ऐसा है ना कि रावण को गलत हम लोगों ने बना रखा है, ठीक है। रामायण में उसको कहीं गलत नहीं बनाया है, क्योंकि जब वाल्मीकि रामायण को भी पढ़ेंगे तो उसमें भी रावण को अच्छा बताया गया। अगर रावण गलत था तो राम जी ने रामेश्वरम भगवान की पूजन के लिए क्यों बुलाया था, और रावण से आशीर्वाद भी लिया था, पैर भी पड़े थे राम जी ने। रावण गलत तो था नहीं, और हम लोग राम और रावण को दोनों को मानते हैं, दोनों की एक साथ पूजा करते हैं, ठीक है। और रात सीता माता का हरण करने के लिए तो रामायण में ये भी तो चौपाई लिखी है, जब तक ना करो निशाचर नासा तब तक करो अग्नि प्रवासा। तो जब तक राम जी ने जब ये अग्नि में उनको वास दे दिया था सीता जी को, तो फिर रावण ने किसका हरण किया। तो ये सब गलत फहमी फैला दी जाती हैं कुछ, इनके कारण से बदनाम हो जाते हैं हमारे वेद शास्त्र पुराण और हमारा धर्म। धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। तो हम लोग इस वक्त मौजूद थे ग्रेटर नोएडा के बिसरक गांव में, जहां पर रावण की जन्मस्थली पर आप देख सकते हैं कि राम दरबार स्थापित किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लक्ष्मण, राम जी, सीता माता और हनुमान जी को स्थापित किया गया है। एक तरफ जहाँ अयोध्या में श्री राम विराजमान हुए, वहीं दूसरी तरफ में ग्रेटर नोएडा के बिसरक गांव में यहाँ पर राम दरबार को स्थापित किया गया है। रावण के मंदिर में हमारे साथ एक रावण की भक्त जो हैं वो भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? नैना शर्मा। तो आप यहाँ पे, मैंने देखा कि आप पूजा करी थी, किसकी पूजा करी थी? ये तो वो जगह है जहाँ अभी पुजारी जी ने हमें बताया कि यहाँ पे रावण आके अपना शीश काट काट के पूजा किया करते थे, आराधना किया करते थे। रावण के बहुत बड़े भक्त हैं हम, क्योंकि पंडित कास्ट से बिलोंग करते हैं, इसी वजह से हमारे बहुत बड़े भगवान हैं। और आज उन्हीं के आगे मेरे आंसू बहे हैं पहली बार, अदरवाइज किसी भगवान के सामने मेरे आंसू नहीं बहे। क्यों, मतलब ऐसा रावण को क्यों मानती हैं, ये मुझे बताइए। आज की दुनिया में राम बहुत मिल जाएंगे, पर रावण नहीं मिलेगा जो अपनी बहन के लिए पूरा लंका दहन करते। राम जैसे लोग तो बहुत मिल जाएंगे, परंतु रावण जैसा नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों?
उन्होंने अपनी बहन के लिए इतना बड़ा मतलब रिस्क ले लिया। उन्हें पता था कि उनकी मौत राम के हाथों ही होनी है, पर फिर भी उन्होंने लिया। क्यों? क्योंकि उनकी बहन के अस्तित्व पे बात आई थी। इसलिए आप रावण को पूछती हैं। हम हमारी कास्ट में तो पूजे ही जाते हैं, चाहे हम उनको बुरा माने चाहे हम उनको भला माने, पर हमारी कास्ट में पूजे जाते हैं। अच्छा, आप यहीं पे बिसरक में ही रहती हैं? नहीं, मैं लोनी से आई हूँ। लोनी से आप सिर्फ यहाँ पर पूजा करने आई हैं? जी, मैं 2.5 घंटे का रूट तय करके आई हूँ 12 बजे से। मैं यहाँ पे सिर्फ बाबा के दर्शन करने ही आई हूँ। और ये मेरा एक तरीके से, मैं ना मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ ना मतलब घर से बाहर भेजना थोड़ा दिक्कत हो जाती है। आज भी मैं अपने घर वालों से लड़ा के आई हूँ। मैंने कहा मुझे बाबा के पास जाना होता ना, जब दिल को सुकून चाहिए होता है तब एक ऐसी जगह की ज़रूरत होती है। वो आपने अभी देख लिया होगा। भावुक भी हो रही हैं आज। ऐसा लग रहा है कि जैसे 2.5 घंटे का सफ़र आप तय करके ज़रूर आई हैं और किसी आस के साथ यहाँ पर आई हैं। बस एक ही आस है मेरे पास, बस बाबा सब ठीक कर देंगे। बहुत कुछ बुरा चल रहा है ज़िंदगी में, सबकी लाइफ में होता है खैर वो तो, पर मुझे लगता है कि मेरी जो बिगड़ी बननी है ना वो यहीं से बनेगी बाबा के पास, क्योंकि मैंने किसी भी काम में बाबा का नाम लिया है ना, मेरा सफ़र। हम लोग ग्रेटर नोएडा के बिसरक गांव में इस वक्त मौजूद थे, जहां पर रावण के मंदिर में राम दरबार को स्थापित किया गया। एक तरफ जहां अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम लला विराजमान हुए, वहीं दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा के बिसरक गांव में रावण के मंदिर में राम दरबार को स्थापित किया गया। बरसों से चल रहा रिवाज बदला गया। रावण के मंदिर में राम की मूर्ति को स्थापित किया गया। जो लोगों के अंदर एक मिथ था उसको तोड़ा गया। पुजारी जी से हमने बातचीत करी, उन्होंने अपनी तमाम जानकारी में बताया इन सब चीज़ों के बारे में। साथ ही में हमने भक्त से भी बातचीत की कि हम ब्राह्मण हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मुझ जैसा ब्राह्मण, मुझ जैसा योद्धा जग में ना कोई दूजा है। मैंने अपने शीश काट काट के शिव शंकर को पूजा है। ये वही जगह है जहाँ पर रावण अपने शीश को काट काट के शिव शंकर को पूजा करते थे। फिलहाल के लिए स्टोरी में बस इतना ही। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।